आज की वीडियो में हम 10th क्लास 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो है पहले का दूसरा करेंगे। ये पहला क्वेश्चन हम डिटेल में करा चुके हैं, ठीक है। आप हमारे चैनल के अंदर जाइए, प्ले लिस्ट में जो है आपको 2.2 का पार्ट 1 करके ये क्वेश्चन नंबर 1 दिख जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। इसमें हमने गुणनखंड करना सब कुछ डिटेल में बताया था। वो वीडियो 12 मिनट की हो गई थी, 12-13 मिनट की, तो इसलिए हमने जो इतना स्टॉप कर दिया। आज की वीडियो में हम दूसरा तीसरा अगर आप ये वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको ये सब अपने आप समझ में आ जाएगा क्योंकि वो डिटेल में हुआ हुआ है, ठीक है। फिर भी हम क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? 4s² माइनस के 4s प्लस के 1, ठीक है। अब इन सवालों को करने से पहले, उसमें मैंने पहली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने देखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें हम क्या करते थे। उसमें कि लास्ट वाले का पहली बात कि हमें एक ये वाले समीकरण पता हो, ax² प्लस के bx प्लस के c, ठीक है, इक्वल टू 0। ये इसको हमेशा जो है एक जैसी होनी चाहिए कि ये इसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ a का मान 4 हो गया, b का मान -4 हो गया, c का मान 1 हो गया, ठीक है। आपने 9th में बहुत करी होंगे ऐसे। अब हमें जो है ये जो हमें दिया हुआ है इसके हमें गुणनखंड करने, गुणनखंड करके जो हमारे पास वो शून्य आएंगे वो हम देखेंगे कि वो सही है या नहीं। हमें इसकी जांच भी करनी है, सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है, जांच भी करनी है, ठीक है। पहली वीडियो में पूरा डिटेल में कराया गया है, आप एक बार प्लीज उसको जाके देख लीजिएगा, ओके। कराते हैं। अब ये जो ये 1 है और इसकी, इन दोनों की हम गुणा करेंगे। पहले की और तीसरे की हम जो गुणा करेंगे तो 4 आया। अब 4 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जो गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर 4 आए। ये जोड़ने का निशान है ना, गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर 4 आए। तो हम 4 के पहले कर लेते हैं गुणनखंड। गुणनखंड करने आते होंगे आपको। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 4 के जो फैक्टर आ गए 2 × 2। अब ये देखिए 2 × 2 अगर हम करते हैं तो 4 आता है, और 2 + 2 करते हैं तो भी 4 आता है, ठीक है। तो यानी कि हमें प्राप्त हो गया कि हम 2 × 2 करेंगे 4 आ गया, 2 + 2 करेंगे तो 4 आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 4s² माइनस के 2 प्लस के 2s प्लस के 1। हमने इस टाइप में से लिख दिया, ठीक है। चलो अब 4s² माइनस के अंदर गुणा करेंगे, माइनस के 2 में करेंगे तो माइनस के 2, और 2 की s में आ रहा तो 2x, ठीक है। माइनस इंटू प्लस, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, माइनस इंटू प्लस होता है प्लस, माइनस, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, आप याद कर लो कि इन सवालों में ये जरूर ही वो होंगे, रिपीट होते रहेंगे। जैसे यहाँ माइनस इंटू, ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू, ठीक है। माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू हो गया माइनस, तो माइनस के 2, और 2 की ये ब्रैकेट के बाहर है तो 2s प्लस के 1। इतना हमने करने के बाद इसके हम ऐसे करके दो जोड़े बना लेंगे, अलग अलग बना लिए। अब हमें इनमें देखना है कॉमन क्या है। इसमें हमारा कॉमन क्या है? s कॉमन है, 2s कॉमन है, 2s कॉमन है, 2s बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा? 2s ही बचा, ठीक है। और यहाँ से हमने 2s बाहर निकाल लिया, क्या बचा? माइनस के 1, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? तो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा माइनस के 1। अगर हम कॉमन ले लेते हैं इनमें से तो बचेगा क्या? 2s माइनस के 1। और आपको एक बात और बता दूं, आप हमेशा देखना कि इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा ये ऊपर वाले ही प्राप्त होंगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा ये ऊपर वाले ही प्राप्त होंगे, ठीक है। और आपको क्वेश्चन देखना है कि सही हो रहा है तो हमेशा ये दोनों जो है मैच आएंगे, अगर आपका क्वेश्चन सही आ रहा है तो, ठीक है। अगर ये मैच नहीं आ रहे तो अपने कहीं गलती करिए, ठीक है। और जब ये दोनों मैच आ जाएं तो 2s माइनस के 1 एक बार लिखेंगे और 2s माइनस के 1 एक बार लिखेंगे, ठीक है। लिख दिया। अब जो है 2s माइनस के 1 इक्वल टू हमने लिख दिया 0, क्लियर है। 2s बराबर माइनस का उस साइड जाके हो जाता है प्लस का 1, और s बराबर इनटू में है तो वो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। दूसरा वाला भी जो है सेम टू सेम ऐसा ही है,
2s माइनस के 1, उधर माइनस का उधर प्लस में हो गया, और x बराबर 1/2। ठीक है, ये दो मान हमें प्राप्त हो गए। और ये जो मान हमें प्राप्त हो गए हैं, अगर हम ये s का मान इस समीकरण में रखेंगे तो ये शून्य जीरो आ जाएगा, इस समीकरण जो है पूरी जीरो हो जाएगी, यानी कि ये जो है इस समीकरण के शून्य के। ठीक है, अब हमें करनी है सत्यता की जांच करनी है। जांच करने के लिए पहली वीडियो में हमने बताया था फॉर्मूले होते हैं, योगफल का फॉर्मूला, इसके जो है शून्य का योग, योग का फॉर्मूला, योग का सूत्र, सूत्र लिख दो। योग का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन के ए। गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा और बीटा इक्वल टू सी अपॉन के ए। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता हो, ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपको पता हो। और देखो ए का मान हमें कहाँ से प्राप्त होगा? ए जो है 4, बी जो है माइनस के 4, सी कितना है 1, तो यहाँ लिख लो, यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ। ए बराबर कितना है? 4, बी बराबर कितना है? माइनस के 4, सी बराबर कितना है? प्लस का 1। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब अल्फा बीटा का मान कहाँ से निकालें सर? तो अल्फा बीटा का मान जो है हमेशा निकलेगा, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। जो हमारे दो शून्य निकल जाएंगे, हमेशा दो निकलेंगे, हमेशा दो। तो एक अल्फा होगा, एक बीटा। तो अल्फा जो है कितना हो गया? 1/2, और बीटा कितना हो गया? 1/2। ठीक है, ये हमारे जो है इसके आगे। अब हमें शून्यकों का योग निकालना होगा, तो इनका मान इसमें फिट कर देंगे, और फिर इसका मान तो हमेशा बराबर आ गया तो सही है, फिर इसका मान इसमें रख देंगे, बराबर आ गया तो वो जो है सही है। ठीक है, आप इसको खुद करेंगे। ठीक है, अगर ये आपको रखना नहीं आ रहा तो पहले वाली वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम इसी में करा देते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए ना? अगर वो कह रहा है सत्यता की जांच कीजिए तो आपको ये करना है, नहीं कह रहा है तो आप उसको यहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर ये कह देगा तो, अगर नहीं कहता है तो 3 नंबर में रहेगा, और कह देगा तो 5-7 नंबर में रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी करा देते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि यानी कई सारे पार्ट बन जाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट, 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। ठीक है, मेरे रिक्वेस्ट से आप पहला पार्ट जरूर देखिएगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया, एक ही क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, लेकिन पूरा डिटेल में आपको ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा आ गया। अभी मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि वो जो एक समीकरण होती है ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0, हमें हमेशा इस फॉर्म में रखना होता है। ठीक है, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ax² माइनस के 3 आ रहा है, क्योंकि ये a का मान हो गया, ये c का मान हो गया, ये b का मान। तो हमें इसे चेंज करना है। चेंज कैसे करेंगे? 6x² माइनस के 7x माइनस के 3, हम इसको अपनी तरफ इसके अकॉर्डिंग हमने कर दिया। ठीक है, कर दिया। अब हमें इसके क्या करने हैं? गुणनखंड, गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड कैसे करेंगे? लास्ट वाले की शुरू वाले में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 18। यहाँ लिखो 18। अब हमें जो है 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर जो है 18 आए, और घटाने पर ये जो निशान यहाँ रहेगा उस चीज को करने, और घटाने पर 7 आए। गुणा करने पर 18 आए, दो अंकों को हमें ऐसे दो अंक निकालने हैं जो गुणा करने पर 18 आए और घटाने पर 7 आए। करते हैं, 2 नीम। ठीक है, 3 तिया, 3 एकम थे, यानी कि 18 के जो टुकड़े हुए 2 × 3 × 3, 3 दूनी 6, 6 माइनस के 3 करेंगे तो 7 नहीं आ रहा है ना, 3 तिया 9। अब देखिए 9 × 2, यानी 9 × 2 करेंगे 18, और 9 में से 2 घटाएंगे 7। ठीक है, यानी कि हमें प्राप्त हो गया। इसको आप निकालना समझ गए होंगे कि कैसे निकालते हैं। हमने दो अंकों की गुणा करी, 9 आ गया। अब 9 माइनस के 2 करेंगे तो 7 आ रहा है, और 9 × 2 करेंगे तो 18 आ रहा है। यही इसकी चीज है। ठीक है, हमने यहाँ लिखा 6x² माइनस, ये जो निशान है यहाँ वाला माइनस, हमेशा ये निशान कभी मत भूलना, नहीं दिक्कत हो जाएगा। 9 माइनस के 2, और ये x ब्रैकेट के बाहर माइनस के 3, ये हमारा रफ कार्य है। ठीक है, रफ कार्य।
ये हमारा आ गया। और इसके जो हम क्या करेंगे, 6x² माइनस इंटू प्लस है यहाँ पे, तो माइनस इंटू माइनस 9 और x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 2 की इसमें, अरे 2x माइनस के 3, ऐसा हो गया। हमारे पास 4 बनेंगे हमेशा पॉइंट, 4 में से 2 इधर 2 इधर। हमने ऐसे आपको लाइन खींच के मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसे करेंगे, ठीक है। करने के बाद इन दोनों 6x² माइनस के यहाँ पे हमने x लिखना भूल गए, ठीक है। आप मत भूलना इसको, ऐसे जैसे मैं अभी कर रहा हूँ 9x हम करना आ गया 6x। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा 3x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 2x बचेगा और माइनस के 3, ठीक है। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही आ जाएगा। इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, प्लस के 1, इनमें से हमने प्लस का 1 कॉमन ले लिया तो बचेगा 2x माइनस के 3। हमेशा समझ याद रखना कि ये इसके बराबर आना चाहिए, दोनों मैच आने चाहिए, वरना सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जब दोनों मैच हो जाए 2x माइनस के 3 हमने एक बार लिखा और 3x प्लस का 1, ठीक है, निशान जरूर लेना है, ठीक है। अब इन दोनों को हमें करना है, तो हम पहले वाले को करते हैं। 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0, 2x बराबर माइनस का उस साइड हो जाता है प्लस का, और जो इंटू में होता है वो उस साइड जाकर हो जाता है बटे में, यानी कि एक मान हमारा ये निकल के आ गया। दूसरा 3x प्लस के 1 इक्वल टू 0, 3x बराबर माइनस के 1, x बराबर हो गया माइनस के 1/3, ठीक है। ये दूसरा मान आ गया, ठीक है। अब हमें जो है शून्य का योग का फॉर्मूला, योग का फॉर्मूला जो क्या होगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a, ठीक है। गुणनफल का फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है। आपको यहाँ से मान पता चल गए होंगे कि a का मान कितना है, a का मान 6, b का मान -7, c का मान -3, तो a का मान 6, b का मान -7, c का मान -3। अल्फा कितना है, ये इसमें एक अल्फा होता है कि बीटा, मैंने अभी पीछे बताया, तो अल्फा कितना है 3/2 और बीटा कितना है -1/3। पहले आप इन सब का मान है ना इसमें रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा 3/2 -1/2 रखेंगे। फिर माइनस के b कितना है 7, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें मान रख के आप जो है इसको कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको इसमें एक में मान रख के दिखा देता हूँ। देखो अल्फा प्लस बीटा योग का फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b/k, ठीक है। अल्फा का मान कितना है 3/2, ठीक है, प्लस के माइनस के 1/2, ठीक है, इक्वल टू माइनस का b का मान कितना है तो माइनस के 7, a का मान कितना है 6, ठीक है। ये हमारे पास जो है 1/3 है। अब इन दोनों का हमने लिया एलसीएम, ये सब करा रखा मैंने अपने चैनल में, एलसीएम कैसे लेते हैं ना, एलसीएम अभी सिखा रखा मैंने। अब जब दो एक समूह और एक विषम हो तो एलसीएम में हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ गया, 6 आ गया। अब इसको इसमें भाग देंगे, कितना आएगा 3, और 3 को ऊपर वाले में कर देंगे गुणा, कितना हो जाएगा 9, और ये माइनस का आ जाएगा निशान यही। 3 को इसमें भाग देंगे 2 और 2 को कर देंगे ऊपर वो, ठीक है। यहाँ माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 7/6, तो यहाँ आ जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6, ठीक है। इस तरीके से ही हम इसका मान इसमें रखेंगे, अल्फा का मान और बीटा का मान रख के करेंगे, ठीक है। कुछ दिक्कत आएगा तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, ये भी उम्मीद है कि फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा। जब आपको समझ में आ रहा है तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ जाके देख लीजिए 10th क्लास की, उसमें सारे क्वेश्चन जो है सीरीज में मिल जाएंगे आपको। ओके, थैंक यू सो मच।